रब खुदावंद बादशाह है, वो जलाना बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, वो जलाना बादशाह है। ऊंचे करो सिरे दरवाजे, ऊंचे हो सब ऊंचे करो सिरे दरवाजे, ऊंचे हो सब जा जलाला बादशाही, सिर कभी ऊंचे करो। रब खुदावंद बादशाह है, वो जलाला बादशाह है। मसीह यीशु के कादर नाम में आप तमाम बहनों, भाइयों, बच्चों और बुजुर्गों की सलामती हो। आज की सुबह हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं और आपको वेलकम करते हैं तहलीम स्कूल ऑफ चर्च म्यूजिक एंड वर्शिप के पेज से। और इसके साथ साथ आप इस प्रोग्राम को लाइव देख सकते हैं एरिक सर्वर के फेसबुक पेज के ऊपर भी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज इस प्रोग्राम की है वो है इसका टॉपिक और हमारे गेस्ट। टॉपिक जो हमारा है वो है द लॉस्ट लिनेज ऑफ पंजाबी साम्स इन पाकिस्तान। मेरे जीजो, मैं और आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान की कलीसियाई तारीख में पंजाबी मज़ामीर और उनकी इबादती और लिटर्जिकल अहमियत जो है उससे कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अलमिया और चैलेंज आज की जनरेशन में हमारे सामने ये है कि मेरी पुश्त तक आते आते जो हमारे पास हेरिटेज थी हमारी पंजाबी मज़ामीर की, वो महदूद होकर सियालकोट कन्वेंशन गीत की किताब में और बाकी गीतों की किताबों में, या जो लोग गा रहे हैं, जो 405 हिस्सा ब हिस्सा मज़ामीर ट्रांसलेट हुए, कंपोज हुए, वो महदूद होकर 70-80 तक रह गए हैं और उनमें से भी कलीसियाएं बहुत कम गाती हैं। लेकिन आज शाम और इस प्रोग्राम के तवस्सुत से हम ना सिर्फ पंजाबी ज़बूरों की अहमियत पे बात करेंगे, बल्कि इसके साथ साथ जिस मकाम से, जिस जगह से ये पंजाबी मज़ामीर का खजाना और ये मिरास कायम हुई, सियालकोट के मकाम से सियालकोट डायसिस जिसका बड़ा अहम किरदार रहा है, उनके फोर्थ बिशप जनाब एल्विन जॉन सैमुअल साहब ने ऑल द वे फ्रॉम यूके, वो ट्रैवल कर रहे थे, वो विजिट पर थे और उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। और इनके साथ साथ हम सब के अपने दोस्त और पटियाला घराने के म्यूजिशियन और सिंगर क्रिश्चियन जनाब भाई इफ्राहिम दास साहब मौजूद हैं, जो हमें फैसिलिटेट करेंगे रागदारी के हवाले से और मज़ामीर के इन प्रोग्राम के वसीले से कि हम मज़ामीर की धुनों पे हम कैसे काम कर सकते हैं। जनाब इफ्राहिम दास साहब एंड बिशप जॉन सैमुअल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एंड वेलकम टू द कॉन्वर्सेशन। थैंक यू। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग गुफ्तगू का आगाज करेंगे मेरे जी। तो इससे कबल के मैं आगे बढ़ूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आप मज़ामीर पे इतना काम क्यों करते हैं, व्हाई यू आर स्पेंडिंग योर होल लाइफ अराउंड दिस साम्स 20-25 सालों से। इसके पीछे एक स्टोरी है, मैं उसके लिए अलग एक वीडियो बनाऊंगा कि व्हाई आई एम कॉल्ड टू डू दिस वर्क इन माय जनरेशन। लेकिन मैं आपको कलीसियाई तारीख के अंदर से एक बड़े इंपॉर्टेंट फिगर का एक कोटेशन में पढ़ने लगा हूं और देन आई विल गो टू द बिशप ऑफ सियालकोट फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। और ये कोटेशन है जनाब क्लेमेंट ऑफ अलेक्जेंड्रिया, पहली सदी यानी 150 से लेकर 215 तक ही वाज द बिशप ऑफ द अलेक्जेंड्रिया, जो कि मसीहत का बहुत बड़ा मरकज था। सो क्लेमेंट ऑफ अलेक्जेंड्रिया जो थे, उन्होंने मज़ामीर के हवाले से कलीसियाओं को या नए आने वाले जो ईमानदार थे उनको क्या तालीम दी। आई एम कोटिंग, Clement encourages new believers to express their thanksgiving by chanting psalms. He instructed new believers to chant spirit-filled, purified divine liturgy, which consisted at the Psalms. Clement compared Greek and Jewish banquet songs, and in his commentary on Psalm 150, linked the human body to the instrument and music. And quote start Psalm 150, praise him with sound of trumpet, for in fact at the sound of the trumpet the dead will be rise again. Praise him with harp, for the tongue is a harp of the Lord, and with the lute praise, understanding the mouth as a lute moved to the spirit, as the lute is by the plectrum. Praise him with the timbrel and choir, that is the church awaiting the resurrection of the body in the flesh, which is its echo. Praise him with strings and organ,
calling our bodies an organ and its sinuous strings. For from them the body drives its coordinated movement, and when touched by the Spirit, gives forth human sounds. Praise him with high sounding cymbals, which means the tongue of the mouth, which with the movement of the lips produces words. Then to all mankind he calls out, let every spirit praise the Lord, because he rules over every spirit he has made. Clement from Christ the Educator, page 131. मेरे जीतो, पहली सदी के अंदर फर्स्ट जनरेशन मसीहियों की अलेक्जेंड्रिया के अंदर वहां का बिशप उन्हें इनकरेज करता है कि मज़ामीर गाया करें। हमारे साथ 21वीं सदी में सियालकोट डायसिस के चौथे बिशप जनाब एल्विन जॉन सैमुअल साहब मौजूद हैं। बिशप साहब, अपना तारुफ करवाइएगा, थोड़ा सा अपनी खिदमत के बारे में बताइएगा और थोड़ा सा हमें बताइएगा कि सियालकोट जो डायसिस है इसकी तारीख क्या है और क्यों सियालकोट की क्या अहमियत है पाकिस्तान की कलीसियाई तारीख में। बेटे और उनको उसके नाम। इससे पहले कि मैं कुछ अपने बारे में कहूँ, मैं पादरी एलेक्स सरवर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस खास प्रोग्राम के वसीले से हमें इस काबिल किया कि हम सब सुनने और देखने वालों के साथ कुछ बातें कर सकें। और ये इंतहाई अहम वक्त है, क्योंकि आगे चल के हम शायद बात करेंगे गवाही की, विटनेस होने की, क्योंकि इमाल की किताब में लिखा है कि तुम दुनिया के इंतहा तक मेरे गवाह। और ये मीडिया जिसके वसीले से हम आपसे बात कर रहे हैं, ये एक निशानी है कि दुनिया में हम हर जगह देखे या सुने जा सकते हैं ताकि उसके नाम के गवाह। मेरा नाम एल्विन है, एल्विन जॉन सैमुअल के नाम से मुझे जाना जाता है और मैं 2015 से सियालकोट डायसिस के बिशप के तौर पर खिदमत कर रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ और इस पर पूरा ईमान रखता हूँ कि बिशप होना एक फजल और एक इख्तियार है, लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें आप रोब या दबदबा दिखाएं, क्योंकि ये खिदमत खुदा ने अपने फजल से दी है, इसलिए इस इख्तियार को खुदा का फजल समझते हुए हमें बांटना चाहिए। मेरा लड़कपन कराची में गुजरा और खिदमत का ज़्यादा वक्त इंग्लैंड में, लेकिन मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि पिछले कोई 5.5-6 साल से खुदा मुझे सियालकोट की डायसिस की खिदमत करते हुए इस्तेमाल कर रहा है। सियालकोट का नाम ऐसा है जो किसी तारीफ का मोहताज नहीं। सियालकोट का नाम मसीही कलीसिया की पाकिस्तानी तारीख में या हिंदू पाक की तारीख में अहम किरदार है, क्योंकि हम जब डायसिस में काम करते हैं तो हमने ये देखा है कि हमारे पास जो लिंक्स हैं मिशनरीज के, जिन्होंने इस इलाके में आके खिदमत करना शुरू की, वो 18वीं सदी तक जाते हैं और जो जोर शोर से काम होना शुरू हुआ वो 19वीं सदी के पहले शुरू के हिस्से में और 20वीं सदी में ये काम अपने अरूज तक। उसके बाद मिशनरीज ने आना बंद किया, लेकिन शुरू में यहाँ पर डच मिशनरीज और उसके बाद स्कॉच मिशनरीज आए जिन्होंने बड़ी खिदमत की। सियालकोट का इलाका, अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा कि ये मसीही या पंजाबी मसीहों का पंघूरा है, जहां से आगे उन्होंने सीखना शुरू किया। दिस इज द क्रेडल प्लेस ऑफ पंजाबी क्रिश्चियन। इस वजह से सियालकोट बड़ा अहम है और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे ये एजाज़ दिया कि मैं सियालकोट के इलाके में खुदा की खिदमत कर सकूँ। हमारी डायसिस जोग्राफी बार से काफ़ी बड़ी है, क्योंकि हम मंगला से लेकर गुजरांवाला तक, जीटी रोड तक और उसके बाद साइडों में वजीराबाद, सियालकोट वगैरह का इलाका हम डायसिस में शामिल करते हैं, जलालपुर, जट्टा
और उसके आगे हमारी जो जोग्राफियाई हद है वो आज़ाद कश्मीर में मीरपुर, बिम्बर, बाग और थोड़ा बहुत काम मुजफ्फर करने। इस वजह से हम ये समझते हैं कि हमारे पास खुशखबरी फैलाने का बहुत बड़ा इलाका है, लेकिन हमारे पास वसाइल कम है, लोग कम हैं जो ये गवाही लोगों को दे सके कि खुदा का प्यार मसीह यीशु ने आके हमें समझाया और हम उसको समझकर दूसरों को उसके नाम की गवाही देते हैं। सियालकोट से मुतल्लिक बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने गवाही दी, लेकिन चंद नाम दुनिया में जाने जाते हैं जब भी सियालकोट का नाम ले। एक है प्रेइंग हाइड या डुआगो हाइड। इस बंदे ने अपनी दुआया खिदमत सियालकोट में रह कर की और रवायत है कि वो रोज कहता होता था कि आए खुदा मुझे रोज 2 नए शख्स दे जिनके साथ मैं तेरा प्यार बांट सकूं, और खुदा उसे देता था। इसी तरह से स्कॉच मिशनरी जो हैं उनमें एक बड़ा नाम है पादरी थॉमस हंटर का, और इनके नाम से क्रिश्चियन टाउन का एक इलाका भी है हंटरपुरा, और हमारे पास एक चर्च भी है जो पादरी थॉमस हंटर की याद में बनाया गया, क्योंकि थॉमस हंटर पहले स्कॉच मिशनरी होकर, स्कॉटलैंड के मिशनरी होकर तैनात हुए थे सियालकोट में, और वो जनवरी में सियालकोट में आए, लेकिन 9 जुलाई को 1857 को उनको, उनकी बीवी को और उनके शीरखार बच्चे को सियालकोट में शहीद कर दिया गया, और उनकी याद में हमारे पास सियालकोट में चर्च है, हंटर मेमोरियल चर्च। ये बहुत सी बातें हैं जो हमें इस बात की तरफ तवज्जो लगाने में मदद देती हैं कि हमने उन लोगों के नक्शे कदम पर चलना है जिन्होंने शहीद होकर खुदा के कलाम के बीज को बोया और अपने खून से उसकी आबियारी की, ताकि ये गवाही बढ़ती रहे। कहने को तो मैं बहुत कुछ कहता रहूंगा, लेकिन एलेक्स साहब, मैं हजी साहब, मैं आपको लिए यहाँ पर छोड़ता हूँ। अगर आपने कुछ और पूछना हो तो जरूर मैं आगे भी कह सकूंगा। जी, थैंक यू वेरी मच। सच अ फैसिनेटिंग हिस्ट्री और बड़ी जबरदस्त लिनिएज है हमारे पास, खासतौर पर सियालकोट के हवाले से। और जैसे बिशप साहब ने जिक्र किया है 1854 ऑनवर्ड, जब सारे के सारे ग्रेट सेंचुरी के अंदर जो वेस्टर्न मिशन था और खासतौर पर जो रिफॉर्म ट्रेडिशन था, व्हेन दे एंटर्ड विद टू दीज लैंड्स जो कि नॉन क्रिश्चियन लैंड्स, और खासतौर पर जो उस वक्त का ब्रिटिश इंडिया था, तो उस दौर के अंदर सियालकोट और गुरदासपुर जो था, दैट वाज आल्सो अ सेंटर पॉइंट ऑफ द फर्स्ट प्रेस्बिटेरियन मिशन सेंटर ब्रिटिश इंडिया के साथ बनाया गया। सो स्कॉटलैंड चूंकि इट्स द मदरलैंड ऑफ द प्रेस्बिटेरियन सिस्टम एज वेल, सो दैट्स व्हाई मेरी दानिश में तालिब इल्म होते हुए कलीसियाई तारीख का और वर्शिप हिस्ट्री का मुझे ये बात समझ आती है कि व्हाई सियालकोट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन दिस कॉन्टेक्स्ट। पहली जो प्रेस्बिटरी बनी प्रेस्बिटेरियन चर्च की, वो भी वहां पर बनी। स्कॉटलैंड स्कॉटिश मिशन का काम वहां पर शुरू हुआ, और इस तरीके के साथ जो डायसिस थी वो वहां पर, डायसिस तो खैर बाद में बने, उस पर आते हैं बाद में उसकी तारीख पर। लेकिन सियालकोट में जैसे बिशप साहब ने जिक्र किया है कि बड़ा अहम किरदार जो है प्रेयर हाइड, जहां से फिर सियालकोट जो थी ये कन्वेंशन जहां से शुरू हुई, और सियालकोट वो मकाम था जहां पादरी इमामुद्दीन शहबाज साहब जो थे, जिन्होंने बपतिस्मा लिया, कॉन्वर्ट हुए और स्कॉटिश मिशन के साथ वो काम करते थे, जिसे बाद में यूनाइटेड प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने डेपुटेशन पे लिया, ताकि मज़ामीर का तर्जमा उनके वसीले से उनकी खिदमत को सरअंजाम दिया। जब हम मज़ामीर की बात करते हैं मेरे अज़ीज़ों, पाकिस्तान की कलीसियाई तारीख मज़ामीर से शुरू होती है। उसकी वजह यह है कि मैं अक्सर ये कहता हूं कि जो पहली 3 वेव आई सेंट थॉमस के दौर में, फिर दूसरी नस्टूरियन चर्च के दौर में, और तीसरी मुगल एरा के अंदर, वो तीनों के तीनों हमें उस क्रिश्चियनिटी का कोई पता नहीं चलता कि उस क्रिश्चियनिटी कहां गई वो वाली। लेकिन 18वीं मिडल ऑफ 18th सेंचुरी में जो क्रिश्चियनिटी पाकिस्तान में आई, उसकी जड़ों में जो गीत थे, जो ज़बूर थे, जो मौसीकी थी, जो हमारा कल्चर था, वो उसकी जड़ों में गूंदा गया, और यूं हमारे पास पंजाबी मज़ामीर की शक्ल में हमारे पास हमारी हेरिटेज आई। हमारे साथ इफ्राहिम दास साहब मौजूद हैं, पटियाला घराने के बड़े मंजे हुए सिंगर हैं, मौसीकार हैं, गुलूकार हैं, और ये मज़ामीर पे बहुत ज्यादा इनका एक्सटेंसिव काम है। हमने एक प्रोग्राम पहले उनके साथ कर चुके हैं। इफ्राहिम साहब,
आप बताइएगा कि बीइंग अ म्यूजिशियन एंड आर्टिस्ट होते हुए, खासतौर पर क्रिश्चियन आर्टिस्ट होते हुए, आप मज़ामीर को किस अंदाज से देखते हैं और इनका पाकिस्तान की जो कलीसिया है उसकी रूहानी तरक्की में क्या किरदार है? देखिए, जहां तक मेरा अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस है कि ये खुदा का कलाम है, तो खुदा का कलाम जब भी हम गाते हैं, जब भी हम दिल से गाते हैं, जब भी किसी परेशानी में होते हैं, किसी तकलीफ में होते हैं, तो खुदा के सामने जब इन ज़बूरों की सूरत में हम कुछ पेश करते हैं, तो खुदा फौरी तौर पे उस कलाम को, उस दुआ को जो ज़बूरों की शक्ल में खुदा के सामने हम पेश करते हैं, वो सुनता है। मेरी अपनी बहुत सी इस ज़बूरों के हवाले से गवाहियां भी बनती हैं। ज़बूर 38 है, मैं एक दफ़ा बहुत ज़्यादा परेशानी में था। 2-2.5 साल से मेरी जो शोल्डर में है, कोई नर्व जो है ट्रैप हो गई थी। तो मैं लेट नहीं था सकता, सो नहीं था सकता। तो रात को 2 बजे मुझे इतनी दर्द हुई कि मैं उठ के अपने बेडरूम से नीचे आ गया, सिटिंग रूम में आ गया। उधर मुझे रात को 2 बजे हारमोनियम नजर आ गया, मैं गाना शुरू हो गया और खुदा ने खुद ही मुझे वर्डिंग दे दिया कि मैंने क्या करना। तो खुदा के हजूर मैंने पेश किया है, गुस्से नाल ना छिड़की मैनू आए खुदा, जोश विच अपने कहर दे रब्बा देवी ना सदा, हड्डियां बेआराम है रब्बा तन विच ना। तो मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ, ये दिसंबर का महीना चल रहा है। तो मेरी अपॉइंटमेंट जो है फिजियोथेरेपी की है 8 महीने के बाद है, कहीं जाके जुलाई अगस्त में है। तो मैं 8 महीने कैसे गुजारूं? 2-2.5 साल से मैं इसमें मुसीबत में फंसा हूं। तो मैंने जब खुदा के हजूर ये गीत गाना शुरू किया, तो खुदा ने उसी वक्त मुझे शिफा दी। आमीन तो आमीन। 2-2.5 साल से मैं फंसा हुआ था इस मुसीबत में। भाई फ्राइम, क्यों ना आपके साथ मिलकर ये ज़बूर गाएं जरा, इसका एक था, ताकि बाकी लोग भी जो सुन रहे हैं। और ये बात मैं बताता चलूं, मज़ामीर में ज्यूइश रब्बानिकल कबालिक ट्रेडिशन जो है, खासतौर पर जो मिस्टिसिज्म है ज्यूइश का, वो ये कहते हैं कि मज़ामीर के अंदर मेटाफिजिकल पावर है। मज़ामीर कुछ ऐसे हैं जिनमें सुपरनैचुरल पावर मौजूद है हीलिंग की। और जैसे अभी भाई फाइम ने हमें एक गवाही दी है, देयर आर लॉट्स ऑफ मुझे पता है बड़ी गवाहियां भरी पड़ी हैं, लेकिन आइए भाई फाइम के साथ इस तरह ज़बूर की गाएं। गुस्से नाल न झिड़की मैनू ए खुदा, गुस्से नाल न झिड़की मैनू ए खुदा, जोश विच अपने कहर दे जोश विच अपने कहर मैं तेरा हीरे लगाकारी है, मैं तेरा हीरे लगाकारी है, मेरे तेरा लगाड़ा भारी है, मेरे बेहद तेरा लगाड़ा भारी है। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपने देखा जी गुस्से नाल है तन मेरा बीमार, हड्डियां बेयार तन विच ना आया, हड्डियां बेयार तन विच ना आया। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा जी मुझे शिफा दे दी 8 महीने के बाद। उन्होंने मुझे कहा जी आपकी अपॉइंटमेंट, मैंने कहा भाई अपने पास रखो, मुझे जरूरत नहीं है, मुझे खुदा ने शिफा दे दी। वंडरफुल, आमीन आमीन। सच अ प्रोफाउंड टेस्टिमनी आपने देखा है, द पावर ऑफ द गॉड्स वर्ड, जो हीलिंग पावर है। कलाम में लिखा है वो अपना कलाम नाजिल फरमाकर उनको शिफा देता है। और हमारे पास ये गवाही मौजूद है। भाई फ्राइम, बीइंग अ म्यूजिशियन होते हुए आप हमें ये बताइएगा कि, और ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है इस वक्त, देखिए एक तरफ बिशप साहब हैं और एक तरफ म्यूजिशियन है। एक्चुअली ये वो कॉम्बिनेशन है, ये वो कोलैबोरेशन है जो पाकिस्तान के अंदर मिसिंग कनेक्शन है, आर्टिस्टिक और एकेडमिक के अंदर, और खासतौर पर चर्च लीडरशिप के अंदर। और जो प्रैक्टिसिंग चर्च म्यूजिशियन है, ये वो लिंक है जिसे हमें ब्रिज करने की जरूरत है कि चर्च एज एन इंस्टीट्यूशन
और प्रेज एंड वर्शिप टीम जो है वो वैसे ही बैठे जिस तरह दाऊद ने हैकल के अंदर जब उसने खैमा खड़ा किया और जब उसने हैकल का प्लान तैयार किया, खुदा के रूह ने जो उसे पैटर्न दिखाया आसमानी हैकल का, तो दाऊद ने बीइंग अ किंगली इंस्टीट्यूशन होते हुए उसने हैकल के इंस्टीट्यूशन के अंदर लावियों के घरानों को प्रॉपर तरीके से उनको फैसिलिटेट किया और उनको इनकरेज किया। भाई फ्राइम, ये जो ज़बूर आपने अभी गाया है, आप हमें बताएंगे कि चूंकि आप हमारे पास इस रिसोर्स पर्सन हैं एज अ म्यूजिशियन, ये किस राग में है, और हमें ये भी मदद कीजिएगा कि जब ज़बूर जब कंपोज किए गए तो जाहिर है कि हर चीज का अपना कॉन्टेक्स्ट होता है। 100 साल पहले जब राधा किशन ने इमामुद्दीन शहबाज साहब के साथ मिलकर और जो टीम बनी, कमेटी बनी थी प्रेस्बिटेरियन चर्च की, उन्होंने जाहिर है कि उस दौर की मौसीकी जो उस वक्त मरवज थी उसको लिया, और वो दौर ऐसा था जिसमें अगर मेरी नाकिस इल्म के मुताबिक लाइट क्लासिकल या फोक ज्यादा चलता था, पर्शियन था, गजल गायकी ज्यादा गाई जाती थी। तो आपके ख्याल में मज़म्मीर का कौन सा जॉनरा है जिसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में ये मौसीकी के इस सिन्फ को पेश करता है? एक्चुअली जब लाइट सिंगिंग आ जाती है ना, तो लाइट सिंगिंग में कई लोग जो है ना वो उसको सिर्फ वर्डिंग को सामने रख के ट्यून बना लेते हैं। तो बाज जो है वो कोशिश करते हैं कि बिल्कुल प्योर राग में हो, और जब वो प्योर राग में होता है तो उसमें हमें वो नजर आ जाता है कि ये कौन से राग में है। तो कई ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ उन्होंने वर्डिंग को सामने रख के गाई होती है, जिस तरह के से अल्फाज चल रहे हैं उसी तरीके से उनके सुर भी चलते जाते हैं। तो कई ऐसे होते हैं कि जिनको वो लोगों को 100% जो है ना वो श्योर नहीं होता कि कौन से राग में है, लेकिन कई रागों की शक्ल से इंसान को पता चल जाता है कि ये फलां राग में है। जैसे ज़बूर 84 है, वो सारी दुनिया को पता है, सबको पता है कि जी मालकौंस में है। कई है वो है याद यहोवादी करेंगे सब कंडे सारी दुनिया के नजर आ रहा है कि वो बैरवी में है। तो इसी तरीके से वो पहाड़ी में है, तेरी निजात दे शौक दे विच, वो भी जो तो ज़बूर 24, इस तरह के और जो है ना कई है, और कई चीजों की ना वो अगर बंदा बहुत ज्यादा गौर करे तो फिर उसको पता चलता है। लेकिन मैंने जितने वो बनाए हैं अभी, वो मैंने कोशिश की है कि सिर्फ एक राग में रख के उनको बनाऊं। तो आगे जहां जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन कौन से ज़बूर जो है ना वो एक ही राग को मद्देनजर रख के किए हैं। ओके जी, हम लोग आते हैं आपकी तरफ। बिशप साहब, आपकी तरफ आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। हमें ये बताइएगा कि जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया था कि ऑल्दो स्कॉटिश जो प्रेस्बिटेरियन मिशन था सियालकोट के अंदर, दे वर बिलोंग टू एंड दे हैव अ हिस्ट्री ऑफ अ प्रेस्बिटेरियन सिस्टम, लेकिन 1970 में जब यूनियन बनी चर्च ऑफ पाकिस्तान की, तो जो डायसिस थी या जो चर्च था स्कॉटिश मिशन जो थी, उन्होंने यूनियन का चुनाव किया। इसके पीछे क्या बुनियादी वजह थी आपके ख्याल में? इसके पीछे जो रीजन थी वो क्या थी? और ना सिर्फ मेरे ख्याल में बल्कि तारीखी शवाहद है कि ये जो कॉन्सेप्ट था एक चर्च होने का, ये यूहन्ना के इंजील के 70वें बाब में जो मसीह यीशु की दुआ है उसका ये जवाब है। उन दिनों हर साल मिशन कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी। 1910 में एडनबरा में मिशन कॉन्फ्रेंस थी। उस कॉन्फ्रेंस में एक पादरी साहब थे जिनका नाम था SV अजराया, वो मेन प्रीचर थे। उन्होंने ये ख्याल सामने रखा था कि चर्चेज जो हैं उनको अपनी डिनोमिनेशंस के साथ नहीं बल्कि जहां तक मुमकिन हो सके इकट्ठा होके काम करना है। इसलिए उसके जवाब में, उस चैलेंज के जवाब में हम बड़े सगीर पाक व हिंद के लोग बड़ी खुशी से ये बात कहते हैं कि हमने उस चैलेंज को कबूल किया। और 1910 की एडनबरा की इस मिशन कॉन्फ्रेंस के बाद चर्च ऑफ साउथ इंडिया इकट्ठा हुआ, फिर चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया इकट्ठा हुआ, उसके बाद चर्च ऑफ पाकिस्तान इकट्ठा हुआ 1970 में। और उस वक्त चर्च ऑफ पाकिस्तान में एक डायसिस थी, डायसिस ऑफ ढाका, जो पहले सिनड में मौजूद थी। और इस वक्त एक जो लोग इकट्ठे हुए वो थे लूथरन, जिनका काम मुर्दान की तरफ था, एंग्लिकन्स जिनका काम पेशावर, लाहौर, कराची पूरा फैला हुआ था, मेथोडिस्ट
जिनका काम ज्यादा मुल्तान और कराची में था, और स्कॉटिश प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ स्कॉटलैंड। जैसा आपने पूछा है कि उन्होंने इसलिए नहीं अपने आप को जम किया कि वो प्रेस्बिटेरियन है या कुछ और, उन्होंने अपने आप को इसलिए जम किया क्योंकि जो कॉल थी एस.वी. इज़राया की, उस वक्त 1910 में ये पादरी थे, बाद में ये बिशप बन गए थे। उस कॉल में ये कहा गया था कि आप किसी भी डिनोमिनेशन से हो, आप इकट्ठे होके काम करो। इसलिए ये सारे काम 1970 से पहले हुए, और 1970 1 नवंबर को, जो कि सब मुकद्दसों का दिन है, उस दिन ये ऐलान किया गया कि ये 4 डिनोमिनेशन अब पाकिस्तान में अलग अलग काम नहीं करेंगी, बल्कि एक होकर चर्च ऑफ पाकिस्तान बन के काम करेंगी। इसलिए चर्च ऑफ स्कॉटलैंड जो है उस वक्त यूनियन में आया, क्योंकि इनका काम सियालकोट के इलाके में था। और जब यूनियन के डायलॉग हो रहे थे तो बिशप यंग जो है वो इसमें पेश थे, और वो अपने आप को कहते हैं फ्रॉम प्रेस्बिटेरियन टू एपिस्कोपोलियन। वंडरफुल। किस तरह वो प्रेस्बिटेरियन से बिशप बने, और ये तारीखी बातें हैं। 1 नवंबर को बिशप यंग, वो अपने आप को कहते हैं अपनी किताब में अधूरा बिशप, क्योंकि उस दिन वो इलेक्ट बिशप थे, उनका चुनाव हो चुका था, लेकिन उनकी तकदीस बतौर बिशप नहीं हुई थी। और वो अपनी किताब में लिखते हैं कि उनकी तकदीस 2 नवंबर को भी, दूसरे लफ्जों में ये कि वो कहते हैं कि ऑन द डे ऑफ यूनियन वो अधूरे बिशप थे, और पूरी तरह से बिशप बने वो 2 नवंबर को। और इस साल और पूरा साल कलीसिया पाकिस्तान अपनी गोल्डन जुबली मना रही है, और 50 साल इस जुबली में हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा चर्च इकट्ठा रहे। हम में खामियां हैं, हम में कमजोरियां हैं, और हम दुआ करते हैं कि खुदा इन खामियों और कमजोरियों को दूर करे। और एक बात मैं बताता चलूं, इट इज नॉट अ यूनाइटेड चर्च। चर्च ऑफ पाकिस्तान इज नॉट अ यूनाइटेड चर्च, इट इज अ यूनाइटिंग चर्च। जो इकट्ठे होने का काम है ये चल रहा है, डायलॉग्स चल रहे हैं, शायद और डिनोमिनेशंस भी इसमें शामिल हो जाएं। आमीन। हमारी दुआ है जी, हमारी दुआ है कि खुदावंद इस यूनिफिकेशन को, इस कीप यूनाइटिंग को, जैसे रिफॉर्म चर्च के बारे कहा जाता है कि रिफॉर्म्ड ऑलवेज रिफॉर्मिंग, इसी तरीके के साथ जो यूनाइटेड है, जो यूनियन है, ये खुदा करे हमारे चर्च में, हमारे पाकिस्तान में ये चलती रहे। और हमारी दुआ है कि हम अपनी कमजोरियों खामियों के बावजूद वी कैरी ऑन द विटनेस। बिशप साहब बताइएगा, सियालकोट डायसिस के जो आउटलेट्स हैं, जो मिशन एक्टिविटीज हैं, जो उसकी विटनेस है, उसका दायरा कार किन किन एरिया में फैला हुआ है? जो विटनेस, जैसा कि आप बेहतर तौर पर जानते हैं, लेकिन हम अपने सुनने वालों को भी बता रहे हैं कि यूनानी का लफ्ज है मार्तुरिया, जिसका उर्दू में तर्जुमा है शहीद। लेकिन जिसका ये मतलब नहीं है कि वो जो खुदा का काम करते हुए मर जाए सिर्फ वही शहीद है, बल्कि शहीद वो है जो शहादत दे, शाहिद, गवाह। और हम जो यीशु के गवाह हैं, हम फर्क तरीके से गवाही देते हैं। हमारी बिल्डिंग्स खामोश गवाह हैं सारे लोगों के लिए कि यहाँ पर मसीही लोग इबादत करते हैं, या यहाँ पर मसीहों का स्कूल है, या यहाँ पर मसीहों का हॉस्पिटल है। इस तरह से हमारी डायसिस में हम अपने इबादतगाहों या गिरजाघरों के सबब से गवाही देते हैं, अपने स्कूलों के बिल्डिंग्स के सबब से गवाही देते हैं, अपने अस्पताल की बिल्डिंग के सबब गवाही देते हैं। और सिर्फ खामोश गवाही नहीं देते, बल्कि यहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पता है कि ये मसीहों का स्कूल, और वो जानबूझ के वहां आते हैं ताकि वो इस मसीही इदारे में तालीम हासिल कर सके। और ये हमारा गवाही का एक हिस्सा है। हमारी डायसिस में इस वक्त 8 ऐसे स्कूल हैं जिनमें मसीही बच्चों की फीस आधी है।
और हम इस तरह से मसीहों की भी खिदमत कर रहे हैं और गैर मसीहों की भी। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हम मसीहों को ये फख्र है जनरली कि हमने अपनी कौम पाकिस्तान की खिदमत उनको तालीम देकर की है। इसमें हमारे प्रेस्बिटेरियन चर्च, हमारे रोमन कैथोलिक चर्च, चर्च ऑफ पाकिस्तान और दूसरे चर्चेस शामिल हैं जो इस खिदमत में हिस्सा लेते हैं। सियालकोट डायसिस भी स्कूलों के वसीला से, अस्पताल के वसीला से और इबादतों के वसीला से और अपने खादमों की खिदमत के वसीला से यीशु के नाम की गवाही देती है। बहुत बहुत शुक्रिया बिशप साहब, थैंक यू वेरी मच। और जैसे बिशप साहब ने जिक्र किया है, जो विटनेस है, इट्स ऑलवेज स्पर्ड आउट। विटनेस इज अ शोकेस थ्रू आवर वर्शिप। और वर्शिप के अंदर खासतौर पर जो चर्च ऑफ इंग्लैंड है, जब हम देखते हैं कि जब 15वीं सदी में जब क्वीन जो किंग हेनरी द एट्थ, जब ये सिलसिला शुरू हुआ रेफॉर्मेशन का, और जब ये जो बिल्कुल नेसेंट रेफॉर्मेशन जब पहुंची है 15वीं-16वीं सदी के दरमियान में, इट टुक ऑलमोस्ट अंटिल द क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन मैरी के बाद एलिजाबेथ तक जो था वो काम चलता रहा और आहिस्ता आहिस्ता चर्च सेटल होता रहा। लेकिन उस दौर में थॉमस क्रैमर जो थे, उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया, जो बिशप ऑफ कैंटरबरी बने, और उन्होंने जो बुक ऑफ द कॉमन प्रेयर थी वो उन्होंने डिजाइन की प्रॉपर तरीके से, जिसका आज दुआए आम जो एंग्लिकन चर्च यूज करता है पूरी दुनिया के अंदर, जो उसकी लिटर्जी है और जो उसकी इबादत का तरीकाकार है, दैट इज ऑल यूनिफाइड कोडिफिकेशन बाय द हार्ड वर्क ऑफ थॉमस क्रैमर। ही वाज द academician and also a liturgist, जिन्होंने पूरी लिटरेचर डिजाइन की। ये एक यूनिफिकेशन की बड़ी इंपॉर्टेंट मिसाल है कि जिसमें बुक ऑफ द कॉमन प्रेयर का बड़ा अहम किरदार अदा होता है। लेकिन इसी के साथ साथ हम चूंकि पंजाबी ज़बूरों के हवाले से बात कर रहे हैं, और सेकंड वेटिकन काउंसिल के बाद 1965 में रोमन कैथोलिक चर्च ने भी इस बात का इरादा किया कि वो लैटिन लैंग्वेज से हटकर मकामी ज़बानों पर आए, और यूं पूरी दुनिया में फ्लड गेट खुल गया मकामी ज़बानों में इबादत का, मकामी ज़बानों में लिटर्जी का, और मकामी ज़बानों के अंदर अपने अपने मौसीकी और अपने अपनी इबादत के अंदाज को शामिल करने का। बिशप साहब ने जिक्र किया बिल्डिंग का और आर्किटेक्चर का, आर्ट का, कि हमारी जो फिजिकल साइलेंस प्रेजेंस है एज वेल एज जो हमारी जो वोकलाइज्ड प्रेजेंस है वर्शिप के हवाले से, और पंजाबी मज़ामीर और सियालकोट, इनका आपस का चोली दामन का साथ है। भाई फ्राइम, हम जो चैलेंज इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं पंजाबी मज़ामीर के हवाले से, वो है कि हमारी पुश्त तक आते आते जो मज़ामीर की जो स्पिरिट थी वो बुझ गई, और इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। आपके ख्याल में पंजाबी मज़ामीर के फरोग में, इसकी प्रमोशन और प्रिजर्वेंस में सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने क्या है? सबसे बड़ी चीज तो यही है कि हमारी कौम तक ये सारे ज़बूर जो है वो पहुंचने चाहिए। जब ये ज़बूर सब सारे के सारे उनके सामने पहुंचे, वो इनको सुने, तो वो जाहिर है कि जब सुनेंगे, इनको गाएंगे, तो वो आगे खुदा की हम तारीफ के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब उनकी तर्जें नहीं बनी होंगी, ट्यून नहीं होंगी, सियालकोट कन्वेंशन में जो ज़बूरों की किताब है उसमें सारे ज़बूर नहीं होंगे, तो वो लोगों के लिए प्रॉब्लम होती है कि हम ये इनके अल्फाज जो है वो कहाँ से लेके आए। अच्छा जी, ये मुझे इससे ना एक सवाल बिशप साहब से बनता है आपकी इस बात से, फिर मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। बिशप साहब, आप चूंकि पिछले 2015 से आप बिशप हैं, 5 साल हो गए आपको, और आप ज़ाहिर है कि सियालकोट कन्वेंशन की कमेटी में भी शामिल होते होंगे, जो कमेटी ऑर्गेनाइज करती है। तो जो कमेटी जब ये सियालकोट कन्वेंशन गीत की किताब छापती है या जब इसको रिव्यू करती है, तो उनके अंदर उनका क्या किरदार होता है, उनका क्या क्राइटेरिया क्या होता है, कि सिर्फ कॉपी पेस्ट करके छाप देते हैं जो है पीछे से? कोई इसको रिव्यू करते हैं, कोई इसमें काम होता है कि नहीं होता? नहीं, काम जरूर होता है, लेकिन जैसे आपने शुरू में जिक्र किया कि 405 में से सियालकोट की कन्वेंशन में कोई 105 हिस्से मौजूद हैं, और 105 हिस्से वो मौजूद हैं जो लोग सोचते हैं कि शायद ये ज्यादा गाए जाते हैं। और मैं इफेंट साहब से इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, और आप जो तहरीक चलाना चाहते हैं, मैं उसको जोर से उसकी तायीद करता हूँ कि हमें जरूरत इस बात की है कि ये सोचें पहले कि क्यों 405 में से सिर्फ 105 या 110 ज़बूर जो हैं वो ज्यादा गाए जाते हैं। क्या उनकी ट्यून्स अच्छी हैं, या उनके अल्फाज अच्छे हैं, या आपके लिए वो प्रेयर का काम करते हैं, या मेडिटेशन का काम करते हैं, या तमजीद या हम्द का काम करते हैं। मैं जैसे एक बात कहता हूँ कि सब लोगों की पसंदीदा आयतें होती हैं,
मेरी ज़बूर 27 की चौथी आयत पसंदीदा है, क्योंकि वो मुझे लीड करती है। ज़बूर 27 की चौथी आयत वो मेरी रहनुमाई करती है कि किस तरह से मैंने खुदावंद के घर में रहकर उसकी सनतों पर, उसकी कारीगरी पर गौर करना है। ऐसा ही ख्याल ज़बूर 48 में भी है, तेरी हैकल दे विच कीता, तेरी रहमत ते ध्यान। मैं जब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, लॉस्ट लिनिएज ऑफ साम्स इन पंजाबी, तो मैं ये समझता हूँ कि सारे ज़बूर अगरचे हमारे पास एक बहुत बड़े खजाने के तौर पर मंजूम तर्जमा है पंजाबी में, लेकिन हम उनसे वाकिफ नहीं हैं। 27 ज़बूर की चौथी आयत, जब मैं इसको पंजाबी में देख रहा था, तो मैंने आज तक अपनी उम्र में कभी नहीं सुना कि ये ज़बूर कहीं गाया गया हो। ये 27 की चौथी आयत कहती है, रब अगे किता एक सवाल ते एहो ही मंगदा हां, जो घर विच पा के हवा दे मैं सदा ठीक रहा। और मेरी मालूमात के मुताबिक ये ज़बूर गाया जाता है उसी तर्ज पे जिस पे सब लोग को मांगे मारो। रब अगे कीता एक सवाल ते हो मंगदा हां, जो घर विच पाकिया वादे मैं सदा तीर रहा। अगर मेरे लिए ये मेडिटेशन की तरफ आयत लीड करती है, तो मुझे अपना हेरिटेज जो है पंजाबी साम्स का, वो खोया हुआ नजर आता है। क्योंकि अगर मैं इस आयत को गाकर अपनी तवज्जो लगाकर खुदा की सनतों पर गौर करना चाहूँ, तो मेरे पास इसकी तर्ज नहीं है। आम मसीहों के पास जो पंजाबी बोलते हैं, इसकी तर्ज नहीं है। और इसी तरह मैं ये कहता हूँ, जैसे आप भी सहमत होंगे जरूर, कि ये हमारी दुआएं हैं और हम बड़े खुश हैं कि यहोवा मैं पुकारता हाँ, मेरे वाल तू छेती है। हम इसको दुआ की सूरत में गाते हैं। आपने क्लेमेंट ऑफ अलेक्जेंड्रिया की मिसाल हमें शुरू में बताई, चैंटिंग द साम्स। ये हमारी चैंट्स हैं 141। और इसी तरह मैं ਜਦੋਂ पुकारा मैं तेनू खुदाया, सुन ले मेरी गल कल्ला, वेख मुसीबत मेरी मैनू तू रहाई दे। क्योंकि इसमें मेडिटेशन की तरफ, ध्यान लगाने की तरफ रहनुमाई है और दुआ है, तारीफ के गीत है। अगर हमारे पास ये सारे के सारे 405 हिस्से जो हैं इस तौर पे मौजूद होंगे कि हम जब चाहें गाकर उस पर ध्यान लगा सकें, तो ये हमें याद करने में भी आसानी होगी और हमें आयतें ज़ुबानी भी याद हो जाएंगी और हम गा भी सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपने जिक्र किया मैं एक बात करके खत्म कर रहा हूँ। इब्राहिम साहब जैसे जो लोग हैं जिनको मौसीकी का शौक है, इनको चाहिए कि इस चैलेंज को कबूल करें, ज़बूरों की नई तर्ज बनाएं, ताकि 405 में से अगर 80 ज़बूर हम आजकल गाते हैं, तो शायद अगले 50 साल में हम नई तर्जों के वसीले से लोगों को इस काबिल कर सकें, शायद 80 ज़बूर और गा सकें। 108 में ये किताब छपी और 112 साल हो गए। 112 साल में हम सिर्फ 80 ज़बूर मकबूल करने के काबिल हुए। शायद अगले 100 साल में हम 80 और ज़बूर लोगों तक पहुंचा सकें। दैट्स अ डिलेमा जी, जिस पे बिशप साहब ने पॉइंट आउट जाहिर किया है कि 112 सालों में बजाय इसके कि इसको हम मल्टीप्लाई करते, वो रिड्यूस होकर 405 में से 87 तक आ गए हैं। और उन्होंने जैसे जिक्र किया, इन्होंने चैलेंज दिया है म्यूजिशियंस को, म्यूजिशियन और आर्टिस्ट। मैं चूंकि अपने आप को पहले मैं चूंकि आर्टिस्ट हूं, म्यूजिशियन और तालिब इल्म मौसीकी का, उसके बाद मैं अपने आप को चर्चमैन की तरफ लेकर आता हूं। मेरे जैसे लोग, इफ्राहिम दास साहब जैसे लोग जो हैं, वो तो अपना काम बगैर किसी जिसे कहना चाहिए ना कि मोटिवेशन के या बगैर किसी उसके नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं, उनका जो बोझ है वो कर रहे हैं। मेरे नजदीक जो सबसे बड़ा चैलेंज है जिसमें आगे आना चाहिए, वो है चर्च लीडरशिप, इंस्टीट्यूशंस को,
चर्च ने ऐसे लोगों का साथ नहीं दिया, सेमिनरीज के अंदर सब्जेक्ट नहीं है, चर्च ने निग्लेक्ट कर दिया है। चूंकि एंग्लिकन चर्च, आप चूंकि उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंग्लिकन चर्च एक लिटर्जिकल चर्च है, और मुझे इस बात पे कभी कभी अफसोस भी होता है, और मैं आपके तवज्जुह से मैं अपना ग्रीवेंसेस जो है, मैं अपना जो मुकदमा है वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं, आपकी तवज्जुह से, आपकी डायसिस से, क्योंकि यू आर द डायसिस जहां से सियालकोट कन्वेंशन और ज़बूर निकले हैं, कि चर्च ऑफ पाकिस्तान एंग्लिकन चर्च का आउटशूट होते हुए उसको लिटर्जिकल स्टडीज, वर्शिप स्टडीज, और उनको अपने सेमिनरियों में पादरी साहबान को उनको ये मोटिवेशन देनी चाहिए कि ये सब्जेक्ट सेमिनरीज के अंदर आना चाहिए। हमारे पास दास साहब जैसे और बहुत सारे लोग मौजूद हैं, आप खुद म्यूजिशियन हैं, आप खुद आर्टिस्ट हैं, यू नो वेरी वेल। तो दास साहब की तरफ आते हैं। दास साहब, आपने अपने बिहाफ पर आपने एक लिस्ट मुझे भेजी जिसमें आपने तकरीबन मुझे बताया कि 150 के करीब जो ज़बूर हैं उनकी आपने नई धुनें तैयार की हैं जो कि सारी रागों के ऊपर बेस हैं। थोड़ा सा हमें उसके बारे में बताइएगा कि आपने अब तक क्या काम किया है, ये कहाँ अवेलेबल है, और लोग कैसे इससे फायदा ले सकते हैं, और उनमें से आप हमें कोई एक या दो ज़बूर स्थायी अंतरा हमें सुनाइएगा जरा। जी, पहली बात तो जो बिशप साहब कह रहे हैं और आप भी कह रहे थे, तो मैं 2 दिन पहले बिशप साहब से बात कर रहा था कि पाकिस्तान में जो हमारी सेमिनरीज जो हैं उनमें ये जो है ना मौसीकी का जो है सिखाने का सब्जेक्ट जो है वहां पर होना चाहिए, क्योंकि जितने पादरी वहां से निकल के आते हैं उन सब पादरियों को गीतों के राग रागनियों की शक्लों का, रिदम का पता होना चाहिए, क्योंकि वर्शिप में मेन चीज जो है पादरी साहब जब लीड कर रहे हैं तो पादरी साहब को इन चीजों का पता होना चाहिए। तो वहां पे गुजरांवाला सेमिनरी में ये चीजें सिखाने के लिए पादरियों को ये लाजमी होना चाहिए। मौसीकी का भी सब्जेक्ट जो वहां पे होना चाहिए। ये कह रहे थे कि कराची में है लेकिन गुजरांवाला में नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि इनको चाहिए कि गुजरांवाला में भी जाके ये चीज रखें। अच्छा जी, मैं तस्दीक कर दूं, शायद बिशप साहब को पता होगा। बिशप साहब, कराची में कहां पर है? मैं खुद कराची से हूं। कराची में जब हम सेमिनरी में थे उस वक्त म्यूजिक सिखाया जाता था कि किस तरह से आपने ज़बूर शुरू करना है, क्या क्या उनकी कह लें कि वादी या समवादी है, और कैसे ज़बूर जो क्लासिकल राग में हैं उनको कैसे गा सकते हैं, जो ज़बूर अंग्रेजी राग में हैं उनको कैसे गाना है, जो लाइट हैं जिनमें मिक्सचर है उनको कैसे गाना है। उस जमाने में दो बड़े खास उस्ताद हुआ करते थे, एक वो जो हमें पंजाबी के ज़बूर और दूसरे गीत सिखाते थे, और एक वो जो हमें इंग्लिश म्यूजिक और इंग्लिश नोटेशन सिखाते थे। और इस तरह से उन दिनों में मौसीकी जो हमारी इबादत का बहुत बड़ा हिस्सा है, उसकी अहमियत को हमारे सामने रखकर हमें ये कहा गया था कि जरूर इसको सीखने की कोशिश करें। वंडरफुल। और ये मेरे लिए नई बात है जी, और मैं अभी चूंकि कराची डायसिस के इलेक्शन भी होने वाले हैं, और खुदावंद ने चाहा तो मेरी गुजारिश होगी आने वाले बिशप से इस प्रोग्राम के तवसत से भी कि, और हमारा जो तहलीम स्कूल ऑफ चर्च म्यूजिक एंड वर्शिप है जिसकी हम यहाँ पर जिस प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हैं, उसका पीछे 20-25 साल से यही रोया है कि पाकिस्तान की ना सिर्फ कलीसियाओं में बल्कि पाकिस्तान के लाहियाती इदारों में वर्शिप एंड म्यूजिक स्टडी एज वेल एज लिटर्जिकल स्टडीज जो है उसको एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन के तौर पर क्यूरिकुलम का हिस्सा होना चाहिए, जो कि आज तक नहीं हो सका। बिशप साहब ने हमें बड़ी अच्छी एक बात याद दिलाई है। कराची की जो सेंट थॉमस थियोलॉजिकल कॉलेज था, उन्होंने ये काम शुरू किया। मेरी गुजारिश होगी लाहौर में, पंजाब में, पाकिस्तान भर में जहां पर भी ऐसे इदारे मौजूद हैं, आप लोग इस प्रोग्राम को इनिशिएट कीजिए। और इस मामले में अगर आपको हमारी किसी किस्म की मदद चाहिए, वी आर देयर टू सर्व यू एंड वी आर देयर टू फैसिलिटेट यू। इब्राहिम साहब, आपकी तरफ आते हैं, तो जरा बताइएगा हमें, आपने ज़बूरों के हवाले से आपने कौन कौन सा ज़बूर है और आपने किन रागों पे काम किया है? मैंने बहुत से राग जो है वो जितने मुझे तकरीबन आते थे उनको मैंने इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की है, और मैंने कोशिश की है कि एक ही राग में सिर्फ एक ज़बूर हो। हालांकि कई लोग कहते हैं कि ये एक राग में वो तर्ज बनाना जो है वो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जब लोगों को राग की चलन का पता है कि राग में चलना कैसे है, इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है, कैसे चलना है, राग की चलन लोगों को आती है, तो वो फिर उसकी तर्ज जो है ना वो एक ही राग में बना सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि जिस जिस ज़बूर की मैंने तर्ज बनाई है उसको सिर्फ एक ही राग में रखा है, और कई एक ज़बूरों में मैंने शुरू में सरगम करके भी उनको बताया है
कि जाने के कौन कौन से सुर लगा के जाने हैं। जैसे आपने छत पे चढ़ना तो कौन कौन से ये सीढ़ियां जो इस्तेमाल करनी है, वापस उतरना है तो कहाँ से आपने बच के उतरना है। इसी तरह ऊपर जाने के लिए कौन सी सुर है, सा से सा तक जाने के लिए, और सा से वापस सा तक आने के लिए कौन से सुर इस्तेमाल। तो सरगम थोड़ी सी मैंने करके, तो ताकि लोगों को थोड़ी उस राग की पहचान हो जाए जिनको उस राग का नहीं पता। तो सारे के सारे तकरीबन 150 ज़बूर जो हैं गिनती के लिहाज से 150, वो मैंने रिकॉर्ड करके फेसबुक पे भी मेरे चलते हैं, यूट्यूब में भी सारे के सारे। सिर्फ मेरा नाम डालें इफ्राहिम दास, बिब्लिकल स्पेलिंग जो है इफ्राहिम के EPHRAIM और DASS, इफ्राहिम दास डालें वो यूट्यूब में सारा आ जाएगा। जी जनाब, जो लोग सुन रहे हैं, जो कौन से राग में है, मेरे हर एक वीडियो पे वो मेरा मोबाइल नंबर भी होता है। जो गाने बजाने वाले जिनको जरूरत है कि भाई ये कौन से राग में आपने गा दिया, मैं नहीं समझ आ रही, वो मुझे कॉल कर देंगे। वंडरफुल, आपने देखा जी, दिस इज द जनरोसिटी ऑफ द रिसोर्सेज। यसु मसीह ने कहा था तुमने मुफ्त पाया, मुफ्त देना। और इस किस्म के लोग आज हमारी जनरेशन में बड़े कम हैं कि जो जो दे रहे हों, जो लुटा रहे हों कि जी ले लें ये इल्म, ये नॉलेज जो है। और अलमिया ये है कि जिन इदारों में और जिन जगहों पर इसको इस्तेमाल होना चाहिए, दे आर टोटली इन अ होली स्लम्बर। और इस प्रोग्राम के तवज्जुह से हम उनको इस स्लम्बर से जगाना चाह रहे हैं कि वो उठें और अपनी इस हेरिटेज को लें और रिसोर्स पर्संस को यूज करें जो आपके पास खुदा ने दिए हैं इस थोड़े की सूरत में। इफ्राहिम साहब, आपने मेरे पास जो लिस्ट है आपने जो मुझे भेजी है, और इसमें काफी सारे राग हैं जिनमें से मेजॉरिटी जो है हमारे यहाँ गाए जाते हैं। तो आप हमें बताइएगा कि जब आप ज़बूर को कंपोज करते हुए जब आप राग का चुनाव करते हैं, तो आप उसके टेक्स्ट को देखकर जो टेक्स्ट मैसेज दे रहा होता है उसको लेते हैं, कि या उस वक्त जो पढ़ के जो आप पर कैफियत तारी होती है उसके मुताबिक आप राग को लेते हैं? पहले तो वर्डिंग देखनी पड़ती है कि जो अल्फाज हैं ये क्या कह रहे हैं। फॉर इस तरीके एग्जाम्पल, की होनी चाहिए कि कोई अगर आप खुशी का गीत है तो उसमें आपको थोड़ी खुशी की ट्यून जो है वो बनानी चाहिए उसकी। ये नहीं कि गीत खुशी का है तो आप उसको बना दो कि जैसे अफसुर्दा ऐसी ट्यून बना दो कि किसी जनाजे के लिए। तो इस तरह की चीजें ज़हन में रखनी पड़ती हैं। लेकिन मोस्टली खुदा की तारीफ के गीत हैं जितने भी हैं, कि दाऊद नबी जितने थे वो खुदा की तारीफ करके और अपनी हालत जो है उन ज़बूर में बयान करते थे कि इंसान की क्या परेशानियां किस तरीके से। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रख के तो मैंने तकरीबन किया है, एक एक राग मैंने दिया है एक एक ज़बूर को, जिन ज़बूरों की तरह से नहीं थी बनी। ओके जी, हमें बताइएगा, आपने प्लीज बताइएगा कौन कौन सा ज़बूर है जो आपने किया है, उनमें से एक दो, ताकि जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो सीख सके और गा सकें आपके साथ मिलकर। नंबर बताइएगा ज़बूर का। उस लिस्ट में से जो कहते हैं मैं सुना देता हूँ। अच्छा जी, मेरे पास जो लिस्ट है, लेट्स गो टू द दरबारी वाले पे चलते हैं जी। सो हाँ जी, दरबारी में जो आपने मुझे भेजा है वो ज़बूर नंबर 141 है, नहीं 129 है। 129। हाँ जी, मैनू मेरी जवानी थी लै के कई बारी है इन्ना सताया। वाह जी वाह। हाँ जी, ये जरा हमें ज़बूर नंबर 129 जो है ये, अच्छा याद रखिएगा जी, जो लोग देख रहे हैं, मोस्टली आपको ये ज़बूर सियालकोट कनेक्शन में नहीं मिलेंगे। अगर आपके पास सिर्फ ज़बूर की किताब है जिसमें सारे के सारे ज़बूर हैं, कोशिश करें कि जो इदारा भी इसे छापता है इस प्रोग्राम के तवज्जुह से आप मजीद मज़ामीर की किताबें छापें। प्रोग्राम के एंड में मैं बिशप साहब के साथ मिलकर और भाई इफ्राहिम के साथ मिलकर हम आपको एक गुड न्यूज़ देंगे कि ये जो मेरे हाथ में जो किताब है, हम दोस्तों ने जब इस पे बात की है और इसकी कैंपेन खुदा ने चाहा जब शुरू करेंगे, ये आप देख रहे हैं मेरे पास पंजाबी ज़बूर देसी रागा में 1908 का छपा हुआ जो है वो मुसवदा मौजूद है। ये सिर्फ 2000 कॉपियां छपी थी और इन 2000 कॉपियों में से एक कॉपी खुदा ने मुझे भी दे दी है। सो हम इसको पब्लिसाइज करने लगे हैं, हम इसको प्रमोट करने लगे हैं। कैसे करेंगे? हमारे साथ जुड़े रहिएगा प्रोग्राम के आखिर तक। जी भाई इफ्राहिम। जी
सारी सरे सरकार सदा रे सादमी बाबा सादमी इसराइल नू चाहिदा है कहना इसराइल नू चाहिदा है कहना मैनू बीच जवानी जवानी ना दुख दिता सी कितनी वारी ना दुख दिता सी कितनी वारी कामी मेरे ते गुल पाना वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच। और ये मेरे पास ज़बूर 129 की जो 100 साल पहले ट्यून बनी, ये मेरे पास उसका पेज है। और मुझे नहीं पता कि जब हम इस पे बात करेंगे वेस्टर्न नोटेशन जो बजाने वाले हैं उनके साथ मिलकर, और इस पे जब करेंगे तो कौन सी हमारे पास ओरिजिनल ट्यून आएगी, बट दैट इज अ न्यू कंपोजिशन जो कि इफ्राहिम दास साहब ने की है। इसका मतलब ये है जी कि मैं पिछले दिनों एक प्रोग्राम कर रहा था जिसमें रावलपिंडी से एक ग्रुप है सिंगर्स का, और उन्होंने ज़बूर 133 जो है उस पर उन्होंने नए उसको कॉरल पीस किया और उन्होंने उसको प्रमोट किया। इसी तरीके के साथ और भी लोग हैं, लेकिन जो मेरा उनके सामने जो चैलेंज मैं उनको देना चाहता हूं वो ये है, जितने भी लोग मज़ामीर पे काम करते हैं, कोशिश करें कि जब आप इतनी एनर्जी, इतना पैसा, इतना टाइम सब कुछ लगाते हैं, ट्राई टू प्रोड्यूस समथिंग कि आप वीर री इन्वेंट ना करें। जो धुन ऑलरेडी मौजूद है, जो कंपोजिशन ऑलरेडी बनी हुई है, उसी को आप दोबारा से गा गाकर आप उसी को प्रमोट कर रहे हैं। ट्राई टू डू सम न्यू वर्क। जैसे इफ्राहिम साहब जो हैं वो नई धुनें बना रहे हैं, नया काम कर रहे हैं। अगर शाहजहां ने मकबरा बना दिया था, अगर पाकिस्तान में मीनार पाकिस्तान खड़ा हो गया था, और अगर कराची में अगर स्टेट बैंक बिल्डिंग बन गई थी, इसका मतलब ये नहीं था कि नई बिल्डिंग्स बननी खत्म हो गई हैं। तो इसका मतलब ये है कि अपनी हेरिटेज को प्रिजर्व करें, लेकिन इसके साथ साथ नई जहतें भी लेकर आए, नया काम भी लेकर आए, ताकि नए आने लोगों के लिए बात हो सके। बिशप साहब, आप हमें बताइएगा, आपके ख्याल में जो डायसिस है आपकी, और यहाँ जो चर्च ऑफ पाकिस्तान है, चलो चर्च ऑफ पाकिस्तान तो बड़ा चर्च है, बाकी डायसिस की बात नहीं करते, हम आपकी डायसिस की बात करते हैं। आपके जहन में बीइंग, मुझे पता है कि आप, पता चला है अभी मुझे, जैसे मुझे पहले बताया था दोस्तों ने, कि आप खुद एक आर्टिस्ट हैं, आप म्यूजिशियन हैं, आपको मौसीकी से शगफ है, आप एक चर्च के लीडर भी हैं, और आपने सीखा भी, आपने बताया सेमिनरी के अंदर आपको सिखाया गया था। तो उसका डिफरेंस ये है, मैंने पहला बिशप देखा है जो म्यूजिशियन है, इंटरेस्टिंगली, एंड आई रियली अप्रिशिएट। मैं हैरान हूं, और मैं ये चैलेंज देना चाहता हूं चर्च ऑफ पाकिस्तान के बाकी बिशपों को, मार्टिन लूथर की तरह उसको बिशप बनाए जो बंदा म्यूजिशियन हो, और आप देखेंगे कि चर्च ऑफ पाकिस्तान आने वाले 5 सालों में कैसे चेंज होता है। लिहाजा मार्टिन लूथर जैसे वो मॉन्क या उसको ऑर्डेन नहीं करते थे जिसको ज़बूर ज़ुबानी याद नहीं होते थे। कैन यू बिलीव दैट? सो ऑर्डिनेशन के लिए ज़बूरों की किताब ज़ुबानी याद होना जरूरी होता था। तो बिशप साहब, आप हमें ये बताइएगा कि आप अगर रिवाइवल लाना चाहें, लिटर्जिकल रिन्यूअल लाना चाहें अपनी डायसिस में, तो आपके जहन में क्या रोड मैप या क्या आपके जहन में सिफारिशात हैं जिस पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? जो अली साहब आप बात कह रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है। चर्च की बुनियाद में ज़बूर है, क्योंकि मैं उन लोगों में शामिल हूँ जो ये कहते हैं कि ज़बूर जो है, दिस इज अ क्रिश्चियन प्रेयर बुक, ये मसीहों के लिए दुआ की किताब। और जब हम ये कहते हैं कि मसीहों के लिए दुआ की किताब है, तो हमें इनका इस्तेमाल करना चाहिए। हम डायसिस में जब दुआया शिफाया इबादतें करते हैं, तो उसके दरमियान
उसके एंड में, उसके बीच में दुआ की सूरत में गाते हैं। ज़बूरों की फर्क आया, जैसे ज़बूर 108 की है, आसमाना उठते हो तो ऊंचा मेरे खुदा, सिर्फ यही आयत है। तो लोग हमारे साथ मिल जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो सिस्टमैटिक वे ऑफ सिंगिंग है उसमें एक बंदा आगे कहता है और दूसरे पीछे कहते हैं। यही तरीका इब्रानी गाने वालों के लिए इस्तेमाल होता था, और हम खुशकिस्मत हैं कि हम जो पंजाबी या उर्दू गाते हैं हम भी इस तरीके को इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जैसे ये इफ्राहिम साहब ने नई तर्ज बनाई है, ये तर्जें इंट्रोड्यूस करना बड़ा आसान है। अगर हम अपनी इबादत में, दुआ के वक्त, तारीफ के वक्त इन आयतों को गाएं। और जैसे आपने कहा है कि द चर्च ऑफ पाकिस्तान शुड बी a liturgical church. It has to be, क्योंकि इसकी तारीख में एंग्लिकन चर्च है जो कि लिटर्जिकल चर्च है। अब अगर हम अपनी पाक शाह में ज़बूरों के फर्क हिस्से गाना शुरू कर दें तो हम ऐसी खिदमत करेंगे जो हमारे कॉन्टेक्स्ट में जिसकी जरूरत है और जिसको आगे बढ़ना चाहिए। जैसे मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जैसे आप ज़बूर 8 है, थियोलॉजिकली बहुत रिच ज़बूरों में से एक है जो खुदा के बारे में बताता है, और जो ट्यून बनाते हैं वो ऐसे ज़बूरों की तर्जें जरूर बनाए जिन पर अक्सर खुदा के खादम और कमेंट्रीज और किताबें यह बताती हैं कि ये ज़बूर कितना अहम है, क्या ही बुजुर्ग है और बढ़ता है तेरा नाम। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि मैंने आज तक ज़बूर 8 गाते हुए पंजाबी में किसी को नहीं सुना। हम डायसिस में कोशिश कर रहे हैं पिछले 2015 से, ये बड़ा कलील अरसा है, और किसी भी डायसिस का या किसी भी चर्च का मिजाज आप 3 या 4 साल में तब्दील नहीं कर सकते। हमें पूरे चर्च ऑफ पाकिस्तान का नहीं बल्कि चर्च इन पाकिस्तान का मिजाज बदलना है कि हम ज़बूरों को ज़ुबानी जाने। एंग्लिकन चर्च में सारे के सारे 150 ज़बूर आप 1 महीने में खत्म कर देते, लेकिन हम पाकिस्तान में सिर्फ 80 ज़बूर हैं, उनमें से भी 30 या 40 हैं जिनको हर बार हमें 2, 3 या 3 गा के सोचते हैं हमने अपना काम कर लिया। कंप्लेसेंसी इज नॉट फॉर अस। किसी भी क्रिश्चियन के लिए कंप्लेसेंट होना जो है वो सही बात नहीं है। वी हैव टू कीप मूविंग। हमने बताना है कि हम मुतहर्रिक चर्च हैं, हम एक जगह साकत नहीं हो गए, बल्कि हमने इस काम को आगे बढ़ाना है ताकि लोग दुआ में भी इस्तेमाल करें, तारीफ में भी गाएं कि रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, रब खुदामंद बादशाह है, और दुआ में भी कहें कि वेख मुसीबत मेरी मैंने तो रिहाई दे। और बाकी के जो 300 हिस्से हैं जो सियालकोट कन्वेंशन में नहीं है या दूसरे गीतों की किताब में नहीं है, उनको भी लोगों को याद करवाने की फर्क तरीके से कोशिश करें। जी, थैंक यू वेरी मच। बिशप साहब ने जिक्र किया ज़बूर नंबर 8 का। ये मेरे पास सीडी है जी, जो हमने कुछ साल पहले निकाली थी, और मैंने पहले 9 ज़बूर जो हैं 1 to 9 वो इसके अंदर मौजूद है। ये हमारा जो तहलीम पाकिस्तान की जो वेबसाइट है उसके ऊपर ये फ्री डाउनलोडेबल मौजूद है, फ्री गिफ्ट के तौर पर। सो मैं आपको चैलेंज देना चाहता हूं, अगर आप लोग पहले 9 ज़बूर ओरिजिनल धुनों में गाना और सीखना चाहते हैं, जिसमें बिशप साहब ने जो बताया ना कि सब तरतीब होते हैं, क्या ही मुबारक जलाल तेरा, ज़बूर नंबर 8 जो है उसकी धुन भी इसमें मौजूद है। दूसरा बिशप साहब ने जिक्र किया है लिटर्जिकल और डिसिप्लिन का और इसका
रॉयल स्कूल ऑफ चर्च म्यूजिक, देखें चर्च ऑफ पाकिस्तान और खासतौर पर चर्च ऑफ इंग्लैंड, इट्स अ ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल चर्च, रिच रिसोर्सेस हैं। रॉयल स्कूल ऑफ चर्च म्यूजिक जो है वो डायरेक्टली बिशप ऑफ कैंटरबरी और क्वीन के अंडर पैटर्न काम करता है। चर्च ऑफ पाकिस्तान अगर चाहे तो वो इन रिसोर्सेज से फायदा ले सकते हैं। तहलीम स्कूल ऑफ चर्च म्यूजिक एंड वर्शिप हमने आज से 15 साल पहले, मुझे पाकिस्तान में सबसे पहला विजिट 2003 में जब मैंने ये काम शुरू किया था कराची में, सबसे पहला विजिट मुझे जेफ वीवर ने किया था, जो कि रॉयल स्कूल ऑफ चर्च म्यूजिक इंग्लैंड का बानी मेंबरान में शामिल था, फाउंडिंग फादर में। ही केम टू पाकिस्तान। ये काम तो वैसे चर्च ऑफ पाकिस्तान का था, लेकिन मैं भी चूंकि चर्च इन पाकिस्तान का हिस्सा हूं, सो आई कंसीडर माई सेल्फ पार्ट ऑफ दैट। लेकिन बताना मैं ये चाह रहा हूं कि पूरी दुनिया में, इंग्लैंड में खासतौर पर बहुत सारे रिसोर्सेज मौजूद है, पूरा उनका डेस्क है, पूरा उनका एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑफिस काम करता है। अगर चर्च ऑफ पाकिस्तान चाहे सो वी कैन डू अ लॉट, वी कैन डू अ लॉट। हम पूरा 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 पैटर्न चेंज कर सकते हैं, जैसे बिशप साहब ने कहा ना, मिजाज बदलना जो है, वी कैन डू दैट आज के दौर में। इफ्राहिम साहब आपकी तरफ आते हैं दोबारा। बिशप साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ आपने माइक पकड़ा था हाथ में। मैं देख रहा था बिशप साहब वो जरूर कह रहे थे 8। हाँ जी। तेरा नाम बजुर्गिया हुआ वो खाया अपना तू जला सबना यसमान तेरा नाम बजुर्गिया वो खाया अपना तू जला सबना यसमान। हाँ जी, थैंक यू। ठीक ठीक है जी, तो आपके पास 2 वर्जन मौजूद हैं जी, ऑलरेडी इफ्राहिम दास साहब की वेबसाइट पे मौजूद है, हमारी वेबसाइट पे भी आपको ये ज़बूर डाउनलोड मिल जाएंगे। मैंने कोशिश की कि जो इस किताब के अंदर जो ओरिजिनल धुने हैं उसको मैंने बजवाया और फिर वहां से हमने उसको इसके अंदर रखा है। लेकिन जी बिशप साहब। अली साहब आप बड़ा अच्छा गाते हैं, म्यूजिशियन भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, जरा एक लाइन गा के सुनाएंगे जरूर आज की। हाँ जी, मुझे अगर सही से याद है तो वो है, सब तरतीबे ओ तेरी खुदाया, सब तरतीबे ओ तेरी खुदाया, है क्या ही मुबारक नाम तेरा, है क्या ही मुबारक नाम तेरा, सब तरतीबे ओ तेरी खुदाया। So that's the melody actually. इसके दोनों हिस्से हो गए हैं, एक मैंने गा दिया, एक आपने गा दिया। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। और ये बड़ी बड़ी लाइव ट्यून है, बल्कि जिस टीम ने मेरे साथ काम किया था वो हार्ट साउंड इंटरनेशनल यूएसए की टीम आई थी। हमने जब ये प्रोजेक्ट रिकॉर्ड किया था तो उन्होंने अपने प्रमोशन, जो उन्होंने अपनी वेबसाइट का प्रमोशन किया पाकिस्तान के साथ, उसके पीछे इन्होंने यही ज़बूर की धुन बजाई। दिस इज अवेलेबल। तो यही इसी ज़बूर 8 की धुन उन्होंने बजाई है। मैं आपको लिंक भेजूंगा, आप जरूर देखिएगा उसे और सुनिएगा। हम आगे बढ़ते हैं जी, प्रोग्राम के वाइंड अप सेशन में आते हैं। भाई इफ्राहिम, आपने आपकी लिस्ट में एक और गीत ज़बूर बड़ा अच्छा है, ज़बूर नंबर 100 मेरा ख्याल है मियाँ की टोडी के अंदर है, और ये ज़बूर 135 है जो आपने कंपोज किया है। सो मियाँ की टोडी जो है ये अमूमन जब हम लेमेंट सीजन में आते हैं या जब हम लेंट सीजन में आते हैं तो ये चूंकि दुखों का और बड़ा यासियत का राग है, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि जब हम डिवोशनल मोड में आते हैं, जब हम हमारी स्पिरिट जब कनेक्ट होती है खुदा की जात के साथ, तो ऑटोमेटिक, मुझे बाकियों का तो नहीं पता, मुझे अपना पता है जी, मैं अगर ज़बूर अकेले में बैठकर सुबह के वक्त या शाम के वक्त अगर मैं अपना डिवोशन कर रहा हूँ ना, तो मैं रोना शुरू हो जाता, मुझे नहीं पता मैं क्यों रो रहा। मेरे बच्चे कई बार परेशान होते हैं कि डैडी आप रो क्यों रहे थे। आई एम नॉट ट्राइंग कि मुझे कोई दुख या गम है, बल्कि इस वजह से कि आई एम इन अ डिवोशनल मूड, कि जहां पर मेरी स्पिरिट जो है वो कनेक्ट हुई है और आई एम इंडल्ज इनटू द वर्डिंग। सो राग जो है दे हेल्प टू एक्सप्रेस आवर इमोशन। तो भाई इफ्राहिम, आप जरा ज़बूर की धुन जो आपने बनाई है मियाँ की टोली में, जरा प्लीज शेयर कीजिएगा। जी ज़बूर 135। एक ये टोड़ी ठाठ का है, गुजरी टोड़ी गाएं तो हम सीधे लगा के जाएंगे सारे सुर, मियाँ की टोड़ी गाएंगे तो वो वापसी पे हम पा यूज करते हैं।
हरे विच रहंदे जो पार दादे विच खुदा दे हरे विच रहंदे जो पार दादे विच हम फिका है मेहरबान हम फिका है मेहरबान सलाह हम फिका है मेहरबान सलाह बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपने देखा जी, मुझे इससे वो एक भजन याद आ गया, इंडियन फिल्म का था, तू है मेरा प्रेम देवता, इन चरणों की दासी हूं मैं। और बड़ा अच्छा मतलब उन्होंने इसको रचाव किया। लेकिन डिवोशनल थॉट जो है हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट के, जब हम कॉन्टेक्चुअलाइजेशन की बात करते हैं मेरे जीजो, तो पंजाबी मज़ामीर हैं जिन्होंने रागों को रिडीम किया, हिंदू मिथोलॉजी और हिंदू जो गॉड एंड गॉडेसेस का कॉन्सेप्ट था। और हमारे पास हमारे कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत बड़ी रिच रिसोर्स है। बिशप साहब, आप हमें ये बताइएगा, प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं आज के इस कॉन्वर्सेशन को, कौन से ऐसे तरीकाकार हैं जिनके जरिए से जो चर्च ऑफ पाकिस्तान है या चर्च इन पाकिस्तान वर्शिप कम्युनिटी जो है, और खासतौर पर कौन से वो कोलैबोरेशन पैटर्न है जिनके जरिए हम मिलकर एज अ कम्युनिटी, नॉट एज एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन, एज अ कम्युनिटी हम कैसे मज़ामीर को प्रमोट कर सकते हैं। और जैसे आपने जिक्र किया था कि जो गायकी का स्टाइल है, खासतौर पर जो सुनने वाले हैं जी, जो म्यूजिशियन आर्टिस्ट हैं जिनको शौक है आजकल सोशल मीडिया पे और वैसे भी अपने सारी चीजों को डालने का, करने का, मज़ामीर का जो बिशप साहब ने जो तरीकाकार बताया था, जो फॉर्मेट था, दैट इज द एंटीफोनल स्टाइल हम इसे कहते हैं। इट्स अ कॉल एंड रिस्पॉन्स, जिसमें कैंटोर जो है वो पहली लाइन गाता है, कांग्रीगेशन, दिस इज लिटर्जिकल स्टाइल एक्चुअली, चांटिंग एंड कैंटोर। और जो सिनागॉग जो है, जो हैकल के अंदर, आपको याद होगा, मैं फिर एक सेपरेट प्रोग्राम करूंगा कि व्हाई Psalms are so important in a Jewish and in a worship community and history around the world, कि पिछले 2000 सालों से यहूदी कौम को बगैर हैकल के, बगैर लैंड के, अगर किसी चीज ने कौम बनाकर रखा तो वो मज़ामीर की गायकी थी मेरे जीजो, जिसने उनको यूनाइट करके रखा। So that is not only a song, that's the whole history. पाकिस्तानी चर्च जो डायस्पोरा चर्च फैला हुआ है यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, याद रखिएगा, आप जितना मर्जी स्ट्रगल कर लें अपने आने वाली जनरेशन के साथ, आप जितना मर्जी उनसे लड़ रहे हैं, लेकिन अगर आपने उनकी हड्डियों के अंदर, आपने उनके जहनों के मेमोरी के अंदर आपने ये ज़बूर फीड कर दिए, दे विल नेवर फॉरगेट देयर रूट्स। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं। बिशप साहब, आप हमारी मदद कीजिएगा कि कैसे कोलैबोरेटिवली इस पे काम किया जा सकता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं सिर्फ ये उसमें कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ पाकिस्तानी चर्च का काम नहीं है, बल्कि सब जो पंजाबी बोलने वाले मसीही हैं उनका काम है, खा वो दुनिया में कहीं भी रहते हो, दुनिया के किसी भी खित्ते से उनका ताल्लुक हो, क्योंकि हमारे पास ये खजाना है। खजाना इस तरह से है कि
बहुत सी जुबानों में पूरे के पूरे ज़बूर मंजूम तौर पर तर्जुमे में मौजूद नहीं है। इंग्लिश में सारे के सारे ज़बूर मंजूम तर्जुमे में नहीं है। हम खुशकिस्मत है कि पंजाबी में सारे के सारे ज़बूर मंजूम तर्जुमे में हैं। इसलिए हमें इनको आगे बढ़ाना है। इससे हम गायकी को भी आगे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और ज़बूरों को भी। जिन दिनों मैं इंग्लैंड में खिदमत करता था, तो मैंने उस वक्त चंद ज़बूर, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है, चंद ज़बूरों को मैंने लिया था कि उनको हमारे जो इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं वो कैसे गा सकें। राग उनका वही रहेगा जैसे जिसमें वो कंपोज किए गए हैं, लेकिन वर्डिंग जो है, ये नहीं कहता मैंने तर्जुमा किया, मैंने इसको पैराफ्रेज बाइबल में से लिया। जैसे ज़बूर 18 हम गाते हैं कि आपे ऊपरों हाथ बढ़ा के मैनू रब बचावेगा। तो इसको बजाय पंजाबी में गाने के उसी राग में हम गाएंगे। From above the Lord will come down, surely He will help me out. He is my strength, and I love the Lord. O Lord, मेरा प्यार है वो देना। जब हम ऐसी कैची ट्यून्स में या जो जैसे आपके पास नोटेशंस हैं, उन नोटेशंस में हम इनको गाएंगे लाइवली तरीका से, और इसको अपनी इबादत का, अपनी दुआ का, अपनी रोजमर्रा जिंदगी का ज़बूर याद रखने का एक तरीका बनाएंगे, तो यकीनन हम ना सिर्फ इनको याद रखेंगे बल्कि अपने लोगों के दिमाग में ये भर देंगे कि ज़बूरों की कितनी अहमियत है और क्यों जरूरी है कि कम से कम एक महीने में हम अपनी दुआया बंदगी में सारे के सारे ज़बूर पढ़ लिए। थैंक यू वेरी मच बिशप साहब, आपने हमें लिटर्जिकली और इबारती पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। भाई फ्राइम, म्यूजिकली आप क्या कमेंट देना चाहेंगे, कैसे हम इनको प्रमोट कर सकते हैं, क्या तरीकाकार होना चाहिए? यही है कि एक पहली बात तो ये है कि मैं लास्ट टाइम भी बताया था कि ये हमारे पास ज़बूरों की किताब जो है, ये आईडी शहबाज साहब की अपनी पूरे एक एक वर्ष की जो है ना उन्होंने की हुई है, पंजाबी शायरी की हुई है। तो इसको जो है वो सारे लोग खरीदे, अपने घरों में रखें, और जितना मैंने काम किया है, जो जो मैंने नहीं बनाए, कुछ और भी लोग ये काम करते हैं, उनकी भी तर्जें देखें, जो आपको पसंद आती हैं उनको गाएं। तो खुदा का ये कलाम है, तो आपकी जिंदगियों पर भी ये कलाम जो है वो असरअंदाज होगा जब हम इसको गाएंगे, गुनगुनाएंगे, दिल रूह जान से इसको करेंगे, तो खुदा हमारी दुआएं सुनता है इस कलाम के जरिए। थैंक यू वेरी मच जी। आपने देखा जी, हमारे दोनों मेहमानों ने, जो कि बड़े पावरफुल रिसोर्स पर्सन हैं, उन्होंने हमें ये आज गाइड किया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ कोलैबोरेटिव वर्क। ये कि अकेले बंदे का काम नहीं है, पादरी एरिक सर्वर का, इफ्राहिम दास का, बिशप एल्विन जॉन सैमुअल का काम नहीं है, ये वर्शिप कम्युनिटी का काम है। नंबर 2, इसमें जो बड़ा अहम किरदार, जो चैलेंज या जो किरदार अदा कर सकते हैं, चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो क्रिश्चियन है जो इस वक्त यूरोपियन या मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। आप चाहे यूरोप में हैं, आप दुनिया के किसी भी खित्ते में हैं, आप अपनी इस हेरिटेज को अपने आने वाली जनरेशन के हाथों में कैसे सौंप सकते हैं, ये अभी हम आपको बताते हैं। लेकिन दिस इज योर वर्क। मुझे अक्सर यहाँ लोग जो बात करते हैं, हम अभी तक डिपेंडेंट चर्च हैं जी, हम अभी तक जो है, जो सेल्फ सपोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम नहीं क्रिएट कर पाए, लेकिन हम ये साइकिल भी तोड़ सकते हैं। मुझे पता है खुदा ने पाकिस्तानी कलीसिया को, जो यूरोपियन में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, दुनिया भर में जहां बैठी हुई है, बड़े बड़े रिसोर्स पर्सन मौजूद हैं, आपको खुदा ने ब्लेस किया हुआ है। और खासतौर पर इस सीजन में, जबकि एडवेंट सीजन है, अभी ये पूरी दुनिया में जनरॉसिटी वीक चलने वाला है वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपको कोई प्रोजेक्ट चाहिए जिसमें आप समझें कि दिस इज द इन्वेस्टमेंट व्हिच यू कैन डू, इसमें हमने जब बात की, भाई फ्राइम ने अपना कंट्रीब्यूशन कहा जी कि मैं इसमें डालूंगा। मुझे ऑलरेडी डैलस से हमारे अपनी कलीसिया के लोग, यहाँ पर कैलिफोर्निया में हम लोग ऑलरेडी फंड्स इकट्ठे कर चुके हैं और मैं इस पे काम कर रहा हूँ। खुदावन ने चाहा 2021 में आपको ये पंजाबी ज़बूरों की ओरिजिनल बुक जो है ये डिजिटलाइज हमारे हाथों में होगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, हम ये डिजिटलाइज तो करा देंगे। जैसे भाई फ्राइम ने कहा, किताब अगर आपके हाथ में है, लेकिन अगर आपको धुन ही नहीं आती,
अगर आपको पता ही नहीं कि जी मेलोडी क्या है, आपको पता ही नहीं रिदम क्या है, आपको पता ही नहीं कि गाने का एंटीफोनल स्टाइल है या सिंगिंग स्टाइल है, गजल गायकी है कि ध्रुपद गायकी है कि या क्या है या क्या करना है, यू कांट डू दैट। उसके लिए लाजमी है कि आपके पास ऑडियो विजुअल होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये गाना कैसा है। और भी रिसोर्सेज मौजूद हैं, क्रिश्चियन हस्पताल टेक्सला ने ये काम किया है, उनकी वेबसाइट पे मौजूद है। मैं करीब एक प्रोग्राम और करने लगा हूं, फैसलाबाद में जोसेफ सईद आसी साहब हैं, उन्होंने काफी काम किया इनके ओरिजिनल धुनों के ऊपर और उन्होंने प्रिजर्व करने की कोशिश की ऐसी किताब को फॉलो करते हुए, लेकिन ये अभी तक पब्लिसाइज नहीं हो सकी। सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो डायस्पोरा चर्च का है। मैं आपको चैलेंज देना चाहता हूं जी, इस दिसंबर में आप अपना कंट्रीब्यूशन हमारे साथ शेयर कीजिए, अपना बोझ शेयर कीजिए। हम ना सिर्फ इस किताब को डिजिटलाइज करें बल्कि इसको रीप्रिंट करवाएं। तो हमारे पास लिटरेरी रिसोर्सेस आ रहे, इसके बाद हमें लिंग्विस्टिक रिसोर्सेस चाहिए, फिर हमें म्यूजिकल रिसोर्सेस चाहिए। सो दिस इज अ ह्यूज प्रोजेक्ट, ये बहुत बड़ा काम है। जैसे हमने शुरू में कहा, जब तक सेमिनरीज, जब तक चर्चेज, जब तक कम्युनिटी इन्वॉल्व नहीं होगी, वी कैन नॉट डू दैट। 100 साल पहले यूनाइटेड प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान ने जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया, उन्होंने 2 कमेटियां बनाई थी। एक कमेटी थी जो लिंग्विस्टिक साइड को डील करती थी, दूसरी कमेटी थी जो म्यूजिकल साइड को डील करती थी, और तीसरी वो थी जिसने प्रिंटिंग को, और उस दौर में फिर चौथी वो थी जो घरों घरों कलीसियां स्कूलों में जाकर इसको प्रमोट करती थी। सियालकोट कन्वेंशन पे प्रमोट किया गया, इसको प्रॉपर सिखाया गया लोगों को। आज हम डिजिटल स्पेस के अंदर होते हुए, पैंडेमिक के अंदर होते हुए, खुदा ने हमें टेक्नोलॉजी दी है, इंटरनेट दिया है, रिसोर्सेज दिए हैं, रिसोर्स पर्सन दिए हैं दास साहब की सूरत में। So we can do a lot better than the century ago. बात सिर्फ है मोटिवेशन की, कोलैबोरेशन की और कमिटमेंट की। आइए हमारे साथ मिलें ताकि हम इस काम को आगे बढ़ा सकें और आने वाली नस्लों के हाथों में इस मिराज को सौंप सकें। बिशप साहब, बिशप एल्विन जॉन सैमुअल साहब, बिशप ऑफ सियालकोट, और भाई इफ्राहिम दास ऑल द वे फ्रॉम इंग्लैंड से हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपके टाइम का, आपकी गुफ्तगू का। आइए हम आखिर में एक ज़बूर और गाएंगे। भाई इफ्राहिम, प्लीज ज़बूर में रहनुमाई कीजिएगा, हम सब मिलकर आपके साथ गाएंगे। कौन सा ज़बूर जो कहते हैं? हाँ जी, अपनी मर्जी से जो सब हमारे साथ गा सके, सुनने वाले भी जो गा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया जी, इससे बड़ी दावत, इससे बड़ा इनविटेशन नहीं हो सकता। आओ, एक नवा गीत परफॉर्मेंस के लिए नहीं, लाइकनेस के लिए नहीं, सोशल मीडिया के लिए नहीं, बल्कि किसके लिए गाओ? खुदावन के लिए गाओ। और आइए अपनी आवाजें हमारे साथ शामिल कीजिए। हम सोशल मीडिया पे करीब आपके साथ कैंपेन शेयर करेंगे, आप कैसे अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं ताकि हम इसको प्रिंट करें, इसको प्रमोट करें, इसको प्रिजर्व करें। लंदन में अगर आप राब्ता करना चाहें, भाई इफ्राहिम दास मौजूद हैं। पाकिस्तान में राब्ता करना चाहें, बिशप साहब मौजूद हैं। सोशल मीडिया पे हमसे राब्ता करना चाहें, वी आर ऑल देयर टू सर्व यू, टू फैसिलिटेट यू। अगर आप समझते हैं कि आपका गिफ्ट इम्पैक्ट कर सकता है और आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आने वाली जनरेशन में, तो मेरे जीजो, दिस इज द मोमेंट। आगे बढ़िए और इसमें शामिल होइए। खुदावन आपको और आपके घराने को बरकत दे। मेरा ख्याल है कि ये जो किताब आपके पास है ये हर चर्च में होनी चाहिए, ताकि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन जो है ना, वो जो है वो इन ज़बूरों को, गीतों को, हम लोग अगर ये नहीं करते, नोटेशन के साथ नहीं बजाते, तो कम से कम वो जो है आगे इसको बजाने के काबिल हो सकते। ओके जी, आपने सुना है जी, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया में ये जो है ना, हर चर्च में, एशियन चर्च में ये बुक होनी चाहिए बिल्कुल जी। कि और ये हम हमारा हिस्सा जो है इसको बजाएं और गाएं। किसी को भी आप दे सकते हैं, किसी कोई गोरा आपके चर्च में है, कोई बजाता है, ऑर्गन बजाता है, उसको दे सकते हैं कि ये जनाब गीत बजाएं, हम आपके साथ गाएंगे। बिल्कुल,
थैंक यू वेरी मच भाई फ्राइम, होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर एंडोर्समेंट। बिशप साहब, आपकी तरफ से भी एंडोर्समेंट है? जी बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि जितने लोग आपकी इस प्रोजेक्ट में मदद करना चाहते हैं, जरूर अपनी दुआओं के जरिए, अपनी अमली खिदमत के जरिए और अपने फाइनेंशियल के वसीले से फाइनेंशियल सपोर्ट भी करें इस प्रोजेक्ट को, और दुआ में भी इसको याद रखें। आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे दी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जनाब, मेहरबानी, शुक्रिया। हाँ जी, हम लोग लाइव स्ट्रीम से बाहर आ गए जी। थैंक यू वेरी मच बिशप साहब, और बड़े अच्छे आपका गुफ्तगू बहुत रही। शुक्रिया सर। जी भाई फ्राइम। जी इसको सेव कर देना अपने, वो जो है आज का जो फेसबुक पे गया है ना। हाँ जी, वो मेरे हाँ, पेज से अब आप शेयर कर सकते हैं जहां मर्जी। पता नहीं वो यहाँ से वो खत्म हो गया, पता नहीं आगे अगर आ रहा है तो फिर उसको नहीं, आगे हम शेयर करेंगे। आ गया जी, आ गया। मेरे पेज पे देखे चल रहा है, अगर आप जाएंगे ना मेरे पेज पर, जी जी जी, ठीक है। हाँ तो वहां चल रहा है, वो देखें। भाई साहब मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू सारे प्रोग्राम के लिए, आपकी सारी मेहनत के लिए। तो जी, खुदा आपका करे कि ये काम जल्द अज जल्द हाँ जी, आया आपका तकमील तक शुक्रिया, पहुंचे। आपका शुक्रिया, बिशप साहब का शुक्रिया। बेशक मैंने नहीं इसको करना या गाना या कुछ करना, लेकिन मैं आपके साथ हूँ इसके प्रोजेक्ट में। हाँ जी, जो थैंक यू मैं वेरी मच। कर सकता हूँ मैं जरूर करूंगा। हाँ जी, जितना थैंक यू मैं वेरी मच। आपको करता हूँ, जब भी आप मुझे कहेंगे मेरी तरफ से हाजिर है। चलिए जी, और खुदावंद आपको जो बरकत दे। आप कह रहे हैं कि आपने नॉन ट्यून जो है वो उसका एड्रेस भेज दीजिएगा कि कौन सी साइट पे, कौन सी वेब पेज। मैं भाई फ्राइम को अभी वेबसाइट भेजने लगा हूं, वहां पर आप जाएंगे, इसके कवर के ऊपर जब आप हिट करेंगे ना वेबसाइट के ऊपर, तो ये वो डाउनलोडेबल है, सारे फ्री डाउनलोडेबल है। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, चलें जी, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। Thank you very much. ओके जनाब, और मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू। हाँ जी, गॉड ब्लेस यू जी, थैंक यू।